जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरस्वती पूजा के बारे में। ज्ञान, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव हम मनाते हैं बसंत पंचमी के दिन, और यह त्यौहार मनाया जाता है माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन, और यह समय होता है गुप्त नवरात्रा का। तो गुप्त नवरात्रा की पंचमी तिथि को, माघ मास की पंचमी तिथि को मनाते हैं बसंत पंचमी का पावन पर्व। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ साल 2026 में बसंत पंचमी कब है, और पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और माँ सरस्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा करें जिससे कि ज्ञान और विद्या की देवी की कृपा हमें प्राप्त हो। और पुराणों में वर्णन आता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन कामदेव और रति ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था। प्रेम में आ रही बाधाएं दूर हो, इसके लिए कामदेव और रति की विशेष रूप से आज के दिन पूजा की जाती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है, तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि ललिता पंचमी अर्थात श्री पंचमी के रूप में भी मनाई जाती है। तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति हो, हमेशा घर में माँ लक्ष्मी विराजमान रहे, इसके लिए आज के दिन माता लक्ष्मी, श्री हरि, विष्णु के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह दिन बहुत ही सारी शुभ ऊर्जाओं से भरा हुआ है और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। तो आज के दिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक और बहुत ही शीघ्र पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह दिन जितना शुभ होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन बसंत पंचमी को अनबुझ मुहूर्त भी कहा जाता है, और अनबुझ मुहूर्त अर्थात पूरा दिन शुभ होता है और आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं बिना पंचांग दिखाए। और बसंत पंचमी के दिन कोई भी कार्य शुभ से सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं, जैसे कि विवाह करना, मुंडन करना, गृह प्रवेश करना, नए घर की नींव रखनी है, जैसे कि भूमि पूजन करना हो, दुकान में पूजा करनी हो, नया कार्य प्रारंभ करना हो, तो आज से आप नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी दुकान शुरू करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विद्या आरंभ करना चाहते हैं, कोई कला सीखना चाहते हैं जैसे कि नृत्य कला, संगीत कला, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी कार्य आज कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन बच्चों का अन्नप्राशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि पहली बार बच्चों को स्कूल भेजना हो तो वह कार्य भी आज से आप प्रारंभ कर सकते। बच्चा छोटा है तो उसे आप पहली बार लिखना प्रारंभ करवा सकते हैं आज से, जिसे विद्यारंभ कहते हैं। तो जैसे कि पेंसिल कॉपी अपने हाथ में लीजिए और उसके हाथ में पेंसिल पकड़वाइए और अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर और उससे पहला अक्षर लिखवाइए। माता सरस्वती का बीज मंत्र है एम, और पहली बार बच्चे का अक्षर आरंभ करवा रहे हैं तो माता सरस्वती के बीज मंत्र से प्रारंभ करवाइए, तो माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। यह कार्य आप कर सकते हैं बसंत पंचमी के दिन। अब बात करें कि माघ मास की पंचमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो बसंत पंचमी तो देखिए माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 जनवरी 2026 की सुबह 2:29 पर, और इसका समापन हो रहा है 24 जनवरी की सुबह 1:45 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में बसंत पंचमी का पावन पर्व हम मनाते हैं, और इसके अनुसार 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। और बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को, और बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, देवी की आराधना का दिन है। तो आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा बहुत ही अधिक फलदायी होगी। और अब जानते हैं 23 जनवरी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय का काल रहेगा 7:13 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:03 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 5:37 से लेकर सुबह 6:25 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और सुबह 7 बजे से 8:35 तक यह समय होगा अमृत काल का। और अमृत काल में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है। मतलब अमृत काल में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता है, जन्म जन्मांत तक उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो अमृत काल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
12:16 से 1 बजे तक यह समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का। अब बात करें माता सरस्वती की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए सुबह 7:13 से लेकर दोपहर 12:34 तक यह समय है माता सरस्वती की पूजा करने का। बात करें सरस्वती माता की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए माता सरस्वती की पूजा करनी है, प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। सरस्वती पूजा के दिन विशेषकर पीले रंग के वस्त्र का धारण करना चाहिए। पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का भी माता सरस्वती भी हमें बुद्धि प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, और माता सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, तो इसकी पूजा करने से बोलने में आ रही बाधाएं दूर होती है, वाणी दोष दूर होता है। तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर में, मंदिर में जो भी आप नित्य की पूजा करते हैं प्रतिदिन की, वो पूजा आप कर लें। अब आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में जहाँ पर माँ सरस्वती माँ विराजमान है वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। तो पूजा करने से पहले आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका एड्रेस बोलते हैं और माँ सरस्वती का ध्यान करके संकल्प लेते हैं कि हे माँ सरस्वती, आपकी कृपा प्रदान करें जिससे कि मैं आपकी पूजा कर सकूं, और इस पूजा में जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करें, और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्रदान करें, मुझे ज्ञान बुद्धि और विद्या दें। संकल्प लेने के बाद अपने हाथ में जो सामग्री लिया है, फूल अक्षत चंदन जो भी, वो माता सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें और माँ सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करें जिसमें कि विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरस्वती पूजा के दिन पीले फल और पीले मिठाई का भोग लगता है। तो पूरे विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। माँ सरस्वती का मंत्र है एम। इस मंत्र का जाप बच्चे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो जितना हो सके स्वयं भी मंत्र का जाप कीजिए और छोटे बच्चे को बोल सकते हैं तो उससे भी इस मंत्र का जाप करवाइए। वैसे तो हम सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसके लिए विशेष रूप से इस दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना हो सके विधि विधान से श्रद्धा भाव से माता की पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद वहीं बैठकर इस मंत्र का जाप कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।